हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी 2.2 चैप्टर चल रहा था इसकी मिसलिनियस कि हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है आज की क्लास में मिसलिनियस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन। बातें तो होती रहेंगी, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था मिसलिनियस सेकंड चल रही थी, जिसके अंदर क्वेश्चन 12 हम कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2 tan इनवर्स cos x 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब उसने बोला है कि इसको सोल्व करो, यानी सोल्व करने का मतलब ये है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर यहां ये 2 नहीं होता, अगर ये वाला 2 यहां नहीं होता तो हम tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर देते और बाकी सॉल्यूशन कर लेते, लेकिन ये 2 है यहां। तो क्या करेंगे, इस 2 को यहां से कैंसिल आउट करेंगे। cos ही ना, cos है। देखो 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां x की जगह हमारे पास cos x है, इस x की जगह cos x है, तो यहां x की जगह cos x रख देंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू में जैसा है वैसा ही रहेगा 2 cosec x। आई बात समझ में? अब देखो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दिया। अब देखो 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां आ जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x को sin में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन sin, क्योंकि sin का उल्टा अपोजिट cosec होता है और cosec का अपोजिट sin होगा, तो क्या आ जाएगा sin x। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin से sin कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल टू में है। ऊपर बच गया हमारे पास cos x इक्वल टू यहां 1 बचेगा और ये sin x डिवाइड में इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इक्वल टू sin x आ गया। अब देखो इस sin x को मैं यही रखूंगा, चलो उधर लेके मत जाओ, यहां 1 बच गया और यहां बच गया sin x। अब ध्यान देना, cos अपॉन sin क्या होगा, cos अपॉन sin होगा cot x इक्वल टू 1। अब 1 वैल्यू कोट में कितने डिग्री की होगी, वो होगी cot x इक्वल टू cot पाई बाई 4। cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, यहां cot से cot कैंसिल, x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। हमें यही मान चाहिए था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, आया समझ में? अब देखो आगे क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं सही इंक डाल लेता हूं इसके अंदर। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं। आपकी मिसलिनियस कंप्लीट होने को आई है, तो बेटा ध्यान दो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन आप कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और अच्छे से तैयारी करो अपनी आप। ठीक है, मन लगाकर तैयारी करनी है, क्योंकि अभी एग्जाम आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा। सीबीएसई वालों के तो फरवरी में एग्जाम है। देखो अगला क्वेश्चन देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो आप, क्योंकि फरवरी में लगभग 15 फरवरी से सीबीएसई के एग्जाम स्टार्ट होने की बात है।
तो साइंस के जो बच्चे हैं उनका शायद हो सकता है 20-25 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे फाइनली सीबीएसई वालों के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। इसको भी सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान दो, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। करना कैसे, देखो इसमें 2-3 तरीके हैं सेक्शन को करने के, पर जो तरीका जो मेथड सबसे इजी है ना वो मैं बताऊंगा। देखो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, चलो वो फॉर्मूला मैं आपका इसकी रेड पेन से लिख देता हूं, रेड मार्कर से। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। इतना तो आपको याद होगा। यहां इन दोनों को आप कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो आपको पता लग रहा है कि a की वैल्यू जो है यहां से वो 1 है और b की वैल्यू x है। दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि देखो भाई यहां कुछ नहीं है, x के इनटू में तो 1 तो है ही, कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही। तो देखो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऐसा ही तो है। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू x है। इन दोनों को आप कंपेयर करते हो तो आपके सामने ये फॉर्मूला आता है। तो जब इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, tan इनवर्स a की जगह 1 है, माइनस tan इनवर्स b की जगह x है, इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा भाई एग्जाम में, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, tan इनवर्स 1 वैल्यू tan में मैंने स्टार्टिंग 2.1 में बताया था कि ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए। स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं ये चीज। तो 1 tan में वैल्यू होती है tan π/4 की, इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब ये जो माइनस का tan इनवर्स x है इसको उधर ले जाओ तो प्लस का बन जाएगा, यानी प्लस का tan इनवर्स x। यहां tan से tan कैंसिल हो गया तो π/4 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। एक tan इनवर्स x तो ये है और हाफ ये है, आधा। तो ये कितना बन गया 3/2, यानी डेढ़ बन गया, एक और आधा डेढ़ ही तो होता है, 1/2 क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 3/2 tan इनवर्स x। यहां तक समझ आया होगा। अब ध्यान देना, हमें तो tan इनवर्स x इक्वल टू चाहिए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू ये 3/2 इनटू में है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा π/4 इनटू 2/3। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां बच गया tan इनवर्स x इक्वल टू π/6। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो tan बन जाएगा tan π/6 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चंस। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो सकता है उस तरीके से आंसर दूसरा आए, लेकिन आपका ये भी आ जाए। लेकिन जो भी है आपको ये तरीका करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 हमें दे रखा है sin tan इनवर्स x। छोटा सा क्वेश्चन है, sin tan इनवर्स x। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें से बताना है कौन सा होगा, बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग से बताया है, बाहर sin है, अंदर tan इनवर्स x। tan इनवर्स की जगह अगर sin इनवर्स होता तो हम sin से sin कैंसिल कर देते, हमारा x आंसर आ जाता। लेकिन यहां tan दे दिया तो कोई बात नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो,
इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही भाई। अपॉन में 1, अपॉन में जो 1 होता है उसको हम लिखते नहीं है, अपॉन में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, tan में पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, हिंदी मीडियम वालों को मैं थोड़ा बता देता हूं कि लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के साथ ही लंब बटे आधार। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान देना, यहां क्या आएगा p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, लंब की वैल्यू x, आधार 1, बेस 1 है। तो हाइपोटेनस निकालनी है, कर्ण ज्ञात करना है, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि देखो हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू होती है p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर। p की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, 1 की स्क्वायर 1 ही होगी। ये है हाइपोटेनस की स्क्वायर, तो h क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, यही हमारा है। तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये tan है, इसको sin में चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x है तो यहां आ जाएगा, सॉरी sin इनवर्स x, sin में चेंज किया है तो sin क्या होगा, sin होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ही होगा। लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है, p अपॉन h। तो p की वैल्यू है x, h की वैल्यू आई है रूट x स्क्वायर प्लस 1। sin से sin कैंसिल, हमारा आ गया x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ऑप्शन आपको मिलेगा और चारों ऑप्शन में से वो टिक करते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, लेकिन ये सॉल्यूशन करके दिखाना भी एग्जाम में। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप में, तब तो आपको सॉल्यूशन दिखाना नहीं है, रफ में सोल्व करना है, ठीक, उसमें टिक करना है डायरेक्ट। लेकिन अगर सॉल्यूशन करना आ जाए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब इससे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 16 है sin इनवर्स 1 माइनस x, sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 sin इनवर्स x माइनस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 0 1 अपॉन 2, 1 1 अपॉन 2, 0 और 1 अपॉन 2, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा ये पूछा है उसने। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, ये जरूरी नहीं है एमसीक्यू में ही आए, ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन में भी आ सकता है, ऑप्शन नहीं देगा वो, डायरेक्ट सॉल्व करना है, 1 नंबर या 2 नंबर में दे सकता है क्वेश्चन। तो देखो करना कैसे है, आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 बाई 2 और 1, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप ये जो आपको इतना तो पता चल गया ऑप्शन देख के, ऐसे क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं डायरेक्ट, और ऑप्शन से करने में ही फायदा है। देखो टाइम बचता है, हमें टाइम की भी बात है ना, टाइम बचेगा ऑप्शन से करेंगे तो। अगर 0 पुट करते हैं, जहां x है वहां 0 पुट करो, आंसर तो इन्हीं में से आना है, सीधी सी बात है। आप x इक्वल टू 0 पुट करो, क्या करोगे, x इक्वल टू 0, तो जहां x है वहां 0 पुट कर दो, 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू, भाई लेफ्ट हैंड साइड है, ये बोल रहा है कि इनमें से x की जगह कोई एक वैल्यू पुट करोगे ना तो वो वैल्यू पाई बाई 2 आनी चाहिए। चलो देख लेते हैं पाई बाई 2 आ रहा है क्या, इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0। मैं दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के, दोनों तरीके बता देता हूं। इसमें तो ऑप्शन टिक करना है, इसलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रखनी है। अगर ऑप्शन ना आए तो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। यहां आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बचेगा, और 1 साइन में वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 वैल्यू होती है साइन में साइन 0 की, इक्वल टू पाई बाई 2। यहां साइन से साइन कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, ये तो 0 हो गया, तो पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, मतलब एक 0 आंसर तो इसका है, ये तो पता चल गया। इसका मतलब 0 के ऑप्शन 2 हैं, एक तो है ये और एक है ये। अब कौन सा होगा, हो सकता है 1/2 भी हो, चलो कोई बात नहीं है। 0 ये वाला तो हट ही गया क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, और ये वाला भी हट गया क्योंकि इसमें भी 0 नहीं है। अब ऑप्शन बच गए 2 हमारे पास, इन दोनों में से एक आंसर है, कौन सा भी हो। अब 0 हमने पुट किया, प्रूव हो गया, चलो 0 तो है। अब 1/2 करके देख लो, क्योंकि वो दोनों एक ऑप्शन में हैं, तो देखो जब 1/2 करेंगे
ये तो हम सॉल्व करके देख रहे हैं। अब 1/2 करते हैं। 1/2 पुट करो तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बचेगा यहाँ, क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। देखो साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, दो तो ये है और एक ये है, तो क्या बचेगा, माइनस का एक बचेगा, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 बचेगा यहाँ, इक्वल टू क्या है, π/2। अब 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होगी, 1/2 साइन में वैल्यू होगी साइन π/6 की, साइन 30 की, इक्वल टू आया π/2। साइन से साइन कैंसिल, तो माइनस π/6 इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल प्रूव नहीं हुआ ना 1/2 से, इसका मतलब इसका ये आंसर भी नहीं है, इसका आंसर क्या है, सिर्फ 0 है। ये तो था ऑप्शन से सोल्व करें तब की बात। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं आता है, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया बस, और वो बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, क्या होगी, उसने इतना बोल दिया, इसमें एक कंडीशन दे रखी होगी, उसने नहीं दे रखी, कोई बात नहीं है, 1/2 यहां 2 है। अब वो बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, चलो कोई बात नहीं है, कर देते हैं। देखो क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 1/x है इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये, -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x। ये आया। अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, वहां से π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये पूरा थीटा है, इसकी इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स x, तो क्या बन गया, -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x। ये बात आई समझ में, उस फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू रख दी। अब देखो ये वाला जो कोस है ना, इसको इधर ले आओ, तो कोस इधर आ जाएगा, वहां इनवर्स का है, इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा उसका, तो ये बन गया, मतलब जो माइनस का 2 sin इनवर्स x था, ये पूरा थीटा बन गया कोस का, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1 - x ही बचा हमारा। अब देखो कोस माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, तो कोस माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा, तो ये क्या बन गया, कोस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1 - x। यहां तक सभी को समझ आया होगा। अब देखो आगे, cos 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा, ये क्या है, थीटा है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं उसको ऊपर से रफ कर देता हूं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहां वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें साइन हो, क्योंकि साइन दे रखा है हमें, तो क्या बन जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह है हमारे पास साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या बच गया, 1 - x। अब ध्यान दो 1 - 2, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब थीटा के ऊपर तो कभी कोई स्क्वायर का किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप साइन थीटा की होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे पावर कितनी ही कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये देखो स्क्वायर थीटा है ये पूरा, तो ये तो सेम रहेगा, साइन इनवर्स x, और इसकी क्या है होल, देखो स्क्वायर दे रखी है, स्क्वायर हमने बाहर लिख दी, 1 - x। अब क्या आया, अब क्या हो जाएगा ये, देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 - 2 x, अब बचा तो x की स्क्वायर इक्वल टू 1 - x, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो 2x इक्वल टू क्या बच गया, 0, और x इक्वल टू क्या आ गया, 0.2, और 0.2 का मतलब 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, आई ना बात समझ में, और वहां भी 0 आ रहा था, पर सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा, और अगर ऑप्शन से करेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन उठा के हम क्वेश्चन को पुट कर देंगे, समझ आया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का, यानी आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 17,
लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपका tan इनवर्स, लास्ट क्वेश्चन है भैया आपका मिसलिनियस का, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ab। तो देखो tan इनवर्स a माइनस b, a माइनस b, b की वैल्यू हमारे पास ये है 1 प्लस ab। तो 1 प्लस ab क्या हो जाएगा, ये x माइनस y अपॉन में x प्लस y। यहां तक आया, फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अब देखो tan इनवर्स, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहां एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन गया, x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y इंटू एक्स माइनस वाई। अपॉन में भी एलसीएम क्या आएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, सेम ही एलसीएम आएगा ये वाला। तो क्या बन गया, y इंटू एक्स प्लस वाई और क्या जाएगा प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई। भैया एलसीएम लेके सोल्व आपको आना चाहिए। देखो अब इससे आगे देखो क्या होगा, इससे नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मैं ऊपर वाला तरफ कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो इससे आगे क्या होगा, अब यहां अक्सर आप गलतियां करते हो प्लस माइनस की, लेकिन करना क्या है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स, अब कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x को y से करोगे तो xy माइनस y x आ जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का y स्क्वायर, फिर x को y से करोगे तो xy प्लस y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और माइनस का xy। यहां तक आया होगा सबको समझ में, सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने, x y से xy कैंसिल, यहां xy से xy कैंसिल, तो क्या बच गया, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। अब दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बच गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 आ गया तो 1 की जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। tan से tan कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। आपकी मिसलिनियस कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो वो कमेंट करके मुझे बता देना। अगर किसी एग्जांपल में, देखो बेटा एग्जांपल आपको कंप्लीट सोल्व करने हैं, अगर किसी एग्जांपल में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपका उसके लिए मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसके सॉल्यूशन की। तो तैयारी अच्छे से करो, अगली क्लास जब भी होगी अगर आपका कोई डाउट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।